हेलो दोस्तों, मैं आपका साक्या अरेंत कोचिंग सेंटर नोरियस प्रथम क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन क्वेश्चनों के सेट चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी के लिए सभी क्वेश्चन अच्छे आपके रखे गए हैं, तो आप लोग इसको देखिएगा और एक लाइक फिर तो बनते ही है, ठीक है। एक लाइक फिर भी करिएगा, ठीक है। करते हैं शुरुआत। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, ठीक है। जबरदस्त क्वेश्चन लगाए गए हैं। इस पहला क्वेश्चन आपका है, एक दो फरली का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें दिया गया है रखना भाग का एक साथ आते हैं तो का पहले सॉल्व किया जाता है। क्या करते हैं हम लोग का को, जैसे 0.2 का क्यूब है, कोई बात नहीं, गुणे 200। अब यहाँ पे भाग है 2000 का 0.2 का होल स्क्वायर, यही तो है। जब सॉल्व करोगे तो भाग से पहले का सॉल्व करेंगे, मतलब इसका गुणा होगा लेकिन एक साथ में आएगा, ठीक है। 0.2 का क्यों हो जाएगा, या 200 बटे 2000 गुणे 0.2 का वर्ग। स्क्वायर से आपका एक घात बचेगी ऊपर, दो बिंदु कैंसिल, 10 नीचे बचा, ठीक है। 2 से कट गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एक दशमलव कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपका बचेगा जाके 0.2/10। ये दो घात है, यहाँ पे दो घात आपकी खत्म हो गई। भाग घाते हैं घटते हैं, तो बचे आपकी 0.2। 0.2 घटा होना चाहो तो आप 0.2 का मतलब हो जाएगा 2/10 गुणे 10, ठीक है। दशमलव हटाए, बिंदी बढ़ा लिया आपकी, ठीक है। तो ये 2×5 = 10 हो जाएगा, 5×10 = 50। कितना आया 50, 1/50 आएगा। अच्छा क्वेश्चन। जब क्वेश्चन आया करे तो पहले लगाना शुरू कर दिया करो। अब ये देखिए कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट है, तो प्रयास करें हम लोग। अच्छा, इसका अधिकतम कहा जाए या मासा कहा जाए, एक ही बात है, ठीक है। माफा निकालना, क्या लिखना है आपको, मासा। मासा तो वह संख्या सबको काट दे। तो आपको ये दिख रही है कि 42, 70, 98, 126, 11 से कटते नहीं, 13 से डिवाइड नहीं होते, कौन बचा, 14 बचा। 14 चौथी 42, 14 पंचे 70, 74 98, ठीक है। तो मासा वह संख्या बड़ी से बड़ी सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, ठीक है। निकालने की आवश्यकता नहीं, बहुत सिंपल से ऑप्शन लगाओ, आराम से लग जाता है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत। दो संख्या गुणनफल दिया गया है और मासा दिया गया, लासा पूछा गया। तो आपने कक्षा 3 पढ़ा होगा, पहली गुणे दूसरी बराबर लासा गुणे मासा, पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहली दूसरी गुणनफल कितना दिया गया, 375, तो भाग लगाना होता है बस। लासा कितना है आपका वही निकालना है, मासा कितना है आपका 5, बस 5 डिवाइड कर दो, 5 7 35, क्या बची 2, 5 25, कितना है 75। बोलो बोलो। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको आसानी से सोल्व करने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आप सोल्व करिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो इस टाइप का सिंपल क्वेश्चन एक आने वाला है। यहाँ पे एक्स मान लेते हैं हम लोग, परसेंटेज लगाए तो 52/100, ठीक है। 18, 182। अभी 13 से पहाड़ी कट रहा है, 13 कम 13, 13 चौको 52 हो जाएगा। तो 13 चौको 52, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 14 बार गया। आप इसको देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और ये 2 पंचे 5 सत्ते 35, कितना आएगा 350, ठीक है भाई। 5 सत्ते 35 हो जाएगा। आप कहोगे एक्स यहाँ कितना होना चाहिए, 5.5, 350 होना चाहिए, तो आपका ये इक्वेशन सही हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी नहीं, आसानी से करिएगा। आप ये देखिए कितने बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं, ठीक। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 20% कम करने पर, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% वृद्धि हो जाए, तो उसकी वास्तविक बिक्री क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे कुछ कम है, ज़्यादा हो जा रही हो, ऐसी कंडीशन लगा दो महत्तक। क्या लगाते हैं हम लोग, x + y + xy/100, इसे बोलते हैं मास्टर ट्रिक, ठीक है। घटे तो माइनस और बढ़े तो प्लस, ठीक है। प्लस माइनस गुणा हो जाएगा, -20 × 80/100। बोलो बोलो। तो आप देखेंगे 80 में से 20 कम, ये वाले 20 कम हुए तो 60 हुआ, और 60 में से 16 कम, तो आप कहेंगे 54%, नहीं 60 में से 16 44, 44% वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी, आप कहेंगे उसकी बिक्री में 44% वृद्धि हो गई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है,
समस्या है कोई? बोलो बोलो, कोई समस्या किसी को तो बताइए भाई। ठीक है, सिम क्वेश्चन आप ये नहीं समझिए बहुत सिंपल है, ना कठिन है, जो जिस हिसाब से आने चाहिए उसी हिसाब से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड भी होंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ सिंपल भी होंगे, हर प्रकार क्वेश्चन होगा। किसी वक्त को 25% छूट देने पर 25% लाभ होता है, ये छूट 10% हो तो लाभ कितना होगा? तो कुछ दो तरीके होते हैं, एक तो एक्स मान लगा दो, एक 100 मान लगा दो। दूसरा ये है कि छूट देने को लाभ परसेंटेज पता हो तो आपको बताया गया होगा कि अंकित मूल्य बराबर होता है छूट परसेंटेज प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन 100 माइनस छूट 75 गुणे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50/100। तो ये भी बड़ा हो रहा है 75 गुणे 100, 25 3 75, 25 दूनी 50, तो 200/3% अंकित मूल्य अधिक हो गया, 200/3% अंकित मूल्य अधिक हो गया जाके। ठीक है, अगर 100 रुपये हैं उस पर 200/3 मतलब होता है 2/3 भाग आपको बढ़ाना है, 2/3 भाग बढ़ा देना। ठीक, भिन्न अगर देखा जाए तो 2/3 अगर बढ़ाना होता तो जैसे अगर हमारे पास 100 रुपये हैं, इसका 2/3 वृद्धि करनी हो, या मान लो 1 रुपये था, एक में अगर 2/3 वृद्धि करनी हो तो 3 2 है 5/3 हो जाएगा। तो रेशियो आया 3:5। ये क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया भैया? क्रय मूल्य। मतलब आप कहेंगे 300 रुपये क्रय मूल्य, तो अंकित कितना है? 500 रुपये। ठीक है, अब आप ही कह रहे हैं कुछ 10% छूट दी जाए तो 10 छूट दे दो, 500 में 2 छूट 450 बचेगा। ठीक है, अब 300 वाली चीज़ 450 में बेच रहे, कितना आपको लाभ होगा? 1.5 रुपये का लाभ कितने पर? 350। हम समझते हैं 300 पे गुणे 100, तो आप कहोगे ये आपका आया 50%। कितना आया? 50% लाभ हो जाएगा। कोई समस्या हो बताओ? ठीक है, 25 छूट देने के बाद 25 लाभ हो रहा है, अगर 10 छूट देंगे तो कितना लाभ होगा ये पूछा जा रहा है। अगर ना समझ में आ रहा तो एक तरीका इसका और। ठीक है, इतना बढ़ाना है तो मतलब 2/3 बढ़ाना है। अगर 1 रुपये है तो हो गया 3/5, मतलब हो गया आपका 3:5। 3 रुपया से 5 रुपये कर दे। अब आपको 10 छूट देनी है तो 500 में 10 छूट देंगे तो 50% छूट हो गई, 50 रुपये छूट हो गया। तो 300 वाली चीज़ 450 में बेची, तो आप कहेंगे 50 रुपये और 1.5 रुपये का लाभ हुआ कितने पर? 300 गुणे 100, 50% लाभ हो जाएगा। कोई समस्या? बोलो बोलो, हाँ या ना, बोलो। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। एक व्यक्ति 9,000 रुपये का 50 ब्याज दर से 10% दर से उधार लिए 1.5 वर्ष के बाद अंत में कितना धन वापस करना होगा तो ब्याज के रूप में पूछा गया। तो ब्याज निकालना है सीधा, तो ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन, ठीक है, गुणे दर गुणे समय, 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है भाई, बटे 100 तो होने होना है, तो 2 बिंदी कैंसिल आपकी, 2 45, 450 1350। ठीक है, आंसर आएगा 1350 रुपये आपको ब्याज के रूप में वापस करना पड़ेगा, और 9,000 रुपये साधारण ब्याज क्या कहते हैं मूलधन, और कुल मिला के वो अलग बात है। यहाँ पे कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको? 1350 रुपये। आगे देखते हैं। 4500 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज उचित होगा, मतलब ब्याज कितना निकलेगा पूछ रहा है। तो एक तो तरीका वो आपका 1/10/100 2 बार कर दो आप, ठीक है, या फुट लगा दो। सबसे अच्छा तरीका हो तो ब्रेक मेथड। जैसे 45 रुपये था, इसका अगर 10% निकालो तो 450 रुपये ब्याज मिला, तो पहली साल तो 450 मिल जाएगा, लेकिन अगली साल जब निकालोगे तो अगली वर्ष में 450 तो मिलेगा, लेकिन 450 का 10% और जुड़ जाएगा, तो ब्याज का ब्याज और जुड़ जाता है बस। तो इसमें 450 निकालोगे तो कितना आएगा? 45 रुपये और हो गया। तो ये 900 और ये 45 क्या हो जाएगा? 945। कुल मिला के 945 रुपये CI निकालेगा। क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो बताई जाए। ठीक नहीं भाई? ठीक है भाई, चलो। ABCD 4 विषम संख्याएं हैं, इनका औसत 42। देखो हमने कहा था औसत हमेशा बीच की संख्या होती है। अब 4 विषम संख्याएं इसीलिए बीच में 42 आ गया, क्योंकि 4 में बीच में कोई तो होगा नहीं, विषम है तो उसमें से
सम ऑफ तफी ले आया कि 4 बीच में, इससे पहले 41 होगा, इसके बाद में 43 होगा, उससे पहले आपका 39, उसके बाद में आप देखेंगे तो 45। अब पूछ रहा है बी और डी का गुणनफल चाहिए आपको। बी का 41 होता है, 41 गुणा 45 करोगे तो इकाई का अंक 5 आना चाहिए, आंसर आएगा 1845। कितना आएगा? इसका मल्टीपल करोगे 5 एकम 5 आएगा, 5 की सेम है ही नहीं, एक ही है, तो 1845। बोलो बोलो, कोई समस्या? अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, जबरदस्त। बोलो बोलो, है नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। आप बस आप लास्ट तक देखिएगा और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे अभी आपको। ए किसी काम को 15 दिन कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी 20 दिन में कर सकता है, तीनों मिलकर करेंगे। ये आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि सिंपल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आता नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन अधिकतम पेपरों में सिंपल सा पूछा जाता है। तो एल्फियम कितना आएगा? 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60, 20 तिया 60, कुल मिला के 60 काम हुए। तो 5 4 9 3, 12 लगा दो भाग, 12 पंचे 60, 5 दिन में काम आपका हो जाएगा अगर ए बी सी सब मिलके करेंगे तो। ठीक है, कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। ये कार्य होते हैं 5 4 9 3, 12 लगा दो भाग, तो कुल मिला के हो गया 5 दिन में कार्य संपन्न हो जाएगा। कोई समस्या है किसी को? बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है? हम समझते हैं अभी तो नहीं होगी। 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। खाली टंकी दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाएं तो पाइप कितने समय में भर जाएगा? तो देखो यहाँ भी सेम कंडीशन है, एक पाइप 20 मिनट में बढ़ता है, दूसरा 30 में बढ़ता है। दूसरा आपका जो है मान लो बी है, 30 मिनट बढ़ जाता है। इनका एलपीएम 60 ही आएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60, भाई 60 बटे 3 2 5 कितना आएगा? 12 मिनट में टंकी आपकी फुल हो जाएगी। अतः आंसर आपका 20 है। जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे तो समय आपका कम हो जाएगा। ठीक है भाई, उल्टा रेशियो होता है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 6, देखो 3 4 6, तो ये समस्या है कि 3 4 6 की जब बात करेंगे 3 4 6, तो ये समकोण तो है नहीं, विषम बाहु त्रिभुज है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि जब भी त्रिभुज ऐसा आए तो पहले एस निकालेंगे। 6 4 10 3 13, 13 बटे 2। एस क्या होती है? एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आप इसका प्रयोग करेंगे, इसे हेरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं हम लोग। 13 बटे 2 में से 4 कम, 4 दूनी 8, 8 कम करोगे 13 में तो 8 कम, 5 बटे 2। ठीक है भाई, एस माइनस बी, तो 13 बटे 6 ये करेंगे हम लोग, 3 दूनी 6, 13 में 6 कम, 7 बटे 6, 7 बटे 2। इसे घटाओगे तो 6 दूनी 12 कम हो जाएगा, 1 बटे 2 आया। ठीक है, तो नीचे आपका 4 बार आ जाएगा, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो कोई बार नहीं होगा। 13 पच्चीस 65 सत्ते करना, कितना करना पड़ेगा? तो इसमें से आपका आएगा ऊपर 7 पन्ना 35 गुणा 13 करेंगे, 13 गुणा 35 ऊपर, और बटे आपका कितना हो गया? 2 2 4 मिनट 16 होगा, 16 वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 35 गुणा करो, 13 पच्चीस 65 की 5, मसला 6, 33 39, 39 और 6, तो आप देखेंगे 39 और 6 45 बटे 4। अगर आप इसका वर्गमूल लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? वर्गमूल। देखो लगभग निकालना, एग्जैक्ट नहीं निकालना कुछ भी। जैसे 455 है, 442 किसका होता है? 21, 21 का वर्ग 400, जैसे 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441 हो जाएगा। अब 441 के समथिंग है, तो 21 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, माना कि लगभग 21 पॉइंट, मान लो 2 आ जाए, 8 आ जाए, और बटे आपका 4 होगा, तो 4 पंचे 20, 1 बची, अब 4 तिया 12, लगभग आंसर आएगा आपका, एग्जैक्ट नहीं आएगा, लगभग आएगा 5.33। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हाँ करो, सही बात। तो इसका वर्गमूल नहीं आ रहा तो लगभग आप निकाल दें। चलो दूसरा देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ए बी सी हिस्सेदार थे, अंशधारक थे। इसमें ए एक वर्ष के लिए, एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3, ए को मिला 1/3, बी को मिला 1/4, सी को शेष मिला। तो अब सी को मिला कितना होगा? पहले इनको जोड़ो, तो लगता आएगा 12, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 7/12 भाग किसका हो गया? ए और बी का। तो सी का कितना बचा? 12 में 7 कम,
5/12 शेष निकालना पड़ता है, शेष। तो 12 में 7 कम करो, कितना है 5/12 है, ये है कितना 5000। ठीक है भाई, 5 से काटोगे 1012 आएगा, और 1012 आंसर आएगा 12000। तो कुल धन आया 12000। कितना आया 12000। अभी पूछ रहा है ए का लाभ बताओ। ए का लाभ कितना है 1/3। 12000 का 1/3 चाहिए, तो 3 चौको 12, आंसर आएगा 4000। कितना आएगा 4000। ठीक है भाई, सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, हम समझते कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अगला देखते हैं। 72 किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड बदलिए। ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछ देता है कई बार, तो ध्यान रखना किलोमीटर पर हावर्स को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का मल्टीपल करना पड़ता है, ये मीटर पर सेकंड में बदल जाता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, 72 गुणे 5/18 करना था, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। ठीक है भाई, कई बार बहुत सिंपल सा पूछ लिया जाता है, तो सिंपल भी ध्यान रखा जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको हर क्वेश्चन अच्छा ही मतलब स्टैंडर्ड ही पूछा जाए। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलते हुए पेड़ को कितने समय में पार करेगी? तो कुछ भी नहीं करना है, 200 मीटर लंबी गाड़ी प्लेटफॉर्म पार करे, गाड़ी लंबाई दूरी कहलाती है। तो आपको समय लगा, आपको यहाँ पे समय निकाला गया, और इसकी चाल है 25 किलोमीटर पर हावर्स। 25 गुणे 5/18। ठीक है, ये हो गई चाल। अब हमें चाहिए समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल 25 गुणे 5/18 कहाँ होंगे उस 25 चौको 100, 5 40 का गड़बड़ हुआ भाई, दोबारा देखना। हाँ, इसकी दूरी दी गई, चाल दी गई, एक पेड़ को कितने समय में पार करेगी पूछा गया आपसे। ठीक है भाई, तो यहाँ से 200 मीटर लंबी गाड़ी 25 की चाल है, 25 किलोमीटर घंटा, इसको चेंज करेंगे 5/18 से, तो हो जाएगा 25 गुणे 5 25 8। यहाँ भी गड़बड़ हुआ भाई, देखें गलत कैसे हो रहा है भाई। यहाँ हो जाएगा आपका कितना था 200/25 गुणे 5 था, 25 8 200 होता है, 18 8 44/5। जब इसको डिवाइड करोगे तो 28.5 10 4 बचे, 15 40 28.8 सेकेंड। ठीक है भाई, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, नहीं आया? एक चित्र दिया गया, ग्राफ दिया गया, इसमें पूछ रहा था आपसे कि इसकी कंडीशन में आपको तुलना करनी थी 2001 की तुलना में 2008 के नमक के उत्पादन में कितने % वृद्धि हुई। एक की तुलना में आप पूछा 2008 आप देखेंगे 40 से हमारी 90 हो गई, 40 से 90 हो गई। ठीक है भाई, तो कितना वृद्धि हुई आपकी 2001 की तुलना में 2008 में कितने % वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप भी कहिएगा कि वृद्धि पूछी गई, वृद्धि बराबर होता है अंतर बटे कम। कितना अंतर है 50 बड़े कितने पर 40 पर गुणे 100। आप कहेंगे डिवाइड कर लें, और ये 4 25 100, 25 पंचे 125% की वृद्धि, अतः ऑप्शन 20 है। ठीक है, ग्राफ बहुत समस्या नहीं होती, आपको देखना है किससे किससे तुलना करा रहा। तो इसमें 40 है, इसमें 90 है, आपका कितना एक्स्ट्रा हो गया 40 90 ना समझ में आ रहे हो तो यहाँ 40 है, यहाँ 90 है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक कैलकुलेशन फिर आ गई आपसे, ये पूछा जा रहा है, तो जब इसको पहले कोष्टक के अंदर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1.75 जेड जे आपका सब 0.25 जे गुणे, इसको जब गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 3 1 4 5, 5 का मल्टीपल करेंगे 55 25 के 5 आँख लाई 2, 5 पत्ते 35 तो 37 7 आँख लाई 3, 5 कम 5 3 8.2 अंक बाद 8.75। ठीक है भाई, बस मल्टीपल करना था। ठीक, किसी वर्ग का विकर्ण समबाहु त्रिभुज पर बनाया गया है। किसी वर्ग का विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज निर्माण कराया गया। कोई वर्ग है, इसकी जो विकर्ण है, किसी वर्ग के विकर्ण, ठीक है, इसकी जो विकर्ण रही हो, तो वर्ग की विकर्ण होती है भुजा√3। इस पर क्या बनाया गया एक समबाहु त्रिभुज। जब बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा आपका, देखना इधर आकृति की जो कंडीशन बात करें हम लोग, तो आपकी ऐसी बनेगी। ठीक है,
ये आपकी भुजाएं a√3 है, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात याद कीजिए। तो वर्ग क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, और संभव क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा, ठीक है। भुजा स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो गया और √3 का स्क्वायर 3, ठीक है। ये भुजा इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से, रूट कैंसिल और स्क्वायर ये हो जाएगा 4:3√3। अगर ऐसा नहीं है तो इसमें आप क्या करो, 3√3 से आप गुणा कर दो। क्या करते हैं हम लोग, √3 से गुणा। दोबारा पढ़ना, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, वर्ग के विकर्ण, वर्ग के बजाय विकर्ण होगी भुजा √3, इसका क्षेत्र होता है √3/4, भुजा स्क्वायर करोगे, भुजा स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 आ गया, ठीक है भाई। वैसे तो ये आंसर होना चाहिए 4:3√3, ठीक है। अगर आप अनुपात में नहीं है तो इसका क्या हो सकता है, और तो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, बना सही है भाई, वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया, विकर्ण बना दिया, त्रिभुज बनाया गया। वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर त्रिभुज क्षेत्रफल। अब इसको सॉल्व भी करोगे तो और क्या हो सकता है, अगर √3 का मल्टीपल दोनों साइड कर दो तब भी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, इधर आपका 4√3 हो जाएगा, तब भी बात नहीं बनेगी। अच्छा और क्या हो सकता था, ये तो बेकार होगी बात। आंसर 4:3√3 आना चाहिए, 4:3√3। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। भुजा आपकी एक एक्स रही, डिवाइड हो गया, भुजा आपकी ए, ठीक, तो विकर्ण होगी भुजा √2। देखो है गलत, क्या होता है भुजा रूट, वर्ग के विकर्ण होते हैं, वर्ग के विकर्ण भाई सॉरी, वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, कभी जल्दबाजी में गड़बड़ी होती है, भुजा √2 होती है, ठीक है, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, √2 मतलब 2, ठीक। जब इसे सॉल्व करोगे तो 2√3 आएगा, ये 4 हो गया, इसको 2 से 2 काट दो, 2:√3 आएगा, अतः आंसर ए सही, सी सही, ठीक है। ये गलती हो रही थी यहाँ पे, भुजा √3 रख लिया था इसलिए समस्या आ रही थी, भुजा √2 होती विकर्ण वर्ग की। 5 संख्याओं का औसत 25 है, पहली 2 संख्याओं, देखो 5 का औसत 35 है तो 35 तो रहेगा, 5 का औसत 35। पहली 2 संख्याओं प्रत्येक में 5 बढ़ा दें, पहली 2 संख्याएं प्रत्येक में अगर 5 बढ़ा दें तो 5 5 10 बढ़ गया, और अंतिम 2 संख्याओं में 10 10 कम कर दें तो 20 कम हो गया, ठीक है। तो 10 बढ़ा 20 कम हुआ तो 10 कम हुआ जाके कितने पर, 5 पर, तो 5 दूनी 10, -2 हो जाएगा। ये देखो 10 पॉजिटिव और नेगेटिव कितने 20, तो रियल अंतर कितना आया, -10 का आया, -10 कितने पर 5 पर, -2 हो जाएंगे तो 35 में से 2 कम, आंसर आएगा 33 हो जाएगा नया औसत। कोई दिक्कत, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ABC A/2 इसके बराबर कुछ भी मान, ध्यान रखना कि जब वही कंडीशन आए बराबर कुछ ना कुछ मान लेते हैं तो इसकी वैल्यू यही होती है, A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 5, उसमें रख दो, रखेंगे जैसे तो 4 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस माइनस है आपका 5 अपॉन B है कितना 3, 4 दूनी 8, 9 - 5/3, 9 8 17 में तो 5 कम 12/3 मतलब आएगा 4, कितना आएगा 4। अच्छे क्वेश्चन थे सभी, आप एक बार देखिएगा, 20 क्वेश्चन का पूरा सेट अच्छा था, आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। थैंक यू। कोई समस्या है भाई, कोई समस्या नहीं हो रही होगी।